दो तरह के लोग इस देश में हमेशा रहे हैं। एक वो जो सत्ता के सामने सच के लिए आंख में आंख डाल करके सवाल करते हैं। दूसरे वो लोग भी होते हैं जो सत्ता के साथ चाय पे चर्चा करने लगते हैं। कि देश में अगर सबसे आखिरी व्यक्ति कोई होगा ना, आखिरी व्यक्ति जो भाजपा के साथ झुकेगा नहीं, जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं ना तो चैनल ही खरीद लेते हैं। दूसरे फेज का चुनाव 5 तारीख को होगा, लेकिन टीवी स्टूडियो में सरकार बन गई है। एक तरफ टीवी से माहौल बना रही है, दूसरी तरफ प्रचार करके माहौल बना रही है। तो प्रचार का एक गणित आप समझ लीजिए, बार बार टीवी में जो आपको चीज दिखाई जाती है, जरूरी नहीं है कि वो सही होता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है। अम्मा किसी का गोरा हुआ है? चुनाव 2022 में हो रहा है और गाना 2002 का बजा रहा है। सिर्फ गुजरात की पुलिस आई लव यू नहीं बोलती है, असम की पुलिस भी आजकल इसको इलू इलू बोल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा रही, जय शाह के पप्पा का मोहब्बत अगर इसी तरह से हम लोगों को मिलता रहा तो आसाम क्या 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढेगी भाई साहब। क्या हमेशा से डर गए क्या? डरने का नहीं, देश किसी के बाप का नहीं है, याद रखना है। कि दो तरह के लोग इस देश में हमेशा रहे हैं। एक वो जो सत्ता के सामने सच के लिए आंख में आंख डाल करके सवाल करते हैं और घुटना टिका करके अड़ करके खड़ा हो जाते हैं। चाहे उनके ऊपर टैंक चला दिया जाए, घोड़े दौड़ा दिए जाएं, हाथियों से उनका सर कुचल दिया जाए। और आजकल तो हम लोग साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में जीते हैं ना, तो आजकल नकली वीडियो बना करके लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता है। ये होता आया है। लेकिन दूसरे वो लोग भी होते हैं जो सत्ता के साथ चाय पे चर्चा करने लगते हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान भी 2 तरह के लोग थे। एक वो जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहे, एक वो जो अंग्रेजों से पैसे लेकर के अंग्रेजों के लिए चापलूसी कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए जासूसी कर रहे थे। आज 21वीं सदी में 2022 में भी 2 तरह के लोग हैं। एक वो है जो लोभ और डर के चलते सत्ता के साथ हाथ मिला लेते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ नहीं है, इसीलिए वो सत्ता के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछते हैं कि रे भाई, परिवारवाद पे भाषण देते हो तो ये बताओ कि अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों बनाए हो। एक बात याद रखिएगा, और हमको सत्ता की चापलूसी करनी नहीं आती है। अगर सत्ता की चापलूसी करनी होती ना तो हमारे साथ बहुत सारे लड़ने वाले लोग हैं, आज यहां नहीं बैठे हुए हैं, वहां आई लव यू बोल रहे हैं। तो मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं कि देश में अगर सबसे आखिरी व्यक्ति कोई होगा ना, आखिरी व्यक्ति जो भाजपा के साथ झुकेगा नहीं, भाजपा से डरेगा नहीं, आंख में आंख डाल करके इस देश के लोगों के लिए लड़ता रहेगा, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। इस बात को याद रखिएगा कि देश तब भी गांधी के साथ चला था, अंग्रेजों के सामने तब भी गांधी डट करके लड़ा था, और आज भी देश को गांधी के साथ चलना पड़ेगा, गांधी के साथ मिलकर के लड़ना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यह देश कभी भी उस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता है जो इंसान को लड़ाता है। जो इंसान को लड़ाने वाली ताकतें हैं, कुछ वक्त के लिए उनको सफलता मिल गई है और उनको लगता है कि वो कभी नहीं हारेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको इतिहास की समझदारी नहीं है। इतिहास ये है कि इस देश के भीतर जो भी लोग रहे हैं आपस में मिलजुल कर रहने की वकालत किए हैं। दोस्तों, चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में चुनावी बातें होती हैं। आपने आज तक अपने तजुर्बे में ये नहीं देखा होगा कि चुनाव के मौसम में कोई ऐसी पार्टी मिला हो, कोई ऐसा राजनीतिक कार्यकर्ता मिला हो, कोई ऐसा नेता मिला हो जो अपने बारे में खराब बात कर रहा हो। हर कोई कहता है, जैसे आप जाते हैं मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए, हर सब्जी वाला अपनी सब्जी को ताजा बताता है। भले जो है वो सब्जी 3 दिन पुरानी हो, वो सब्जी जो है पीला हो गया हो, सब्जी सड़ गया हो, फिर भी जो है लोग अपनी सब्जी को ताजा बताते हैं। कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता है, कोई नहीं कहता है कि हमारा कैंडिडेट बुरा है। लेकिन मैं जो आपको कहने के लिए जा रहा हूं, मैं आपके बीच में कुछ बेचने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आपको ये कहने आया हूं, मुझे गुजराती नहीं आती है, मैंने गुजराती नहीं आवड़ते, तो इतनी समझ में आती है कि ये कह रहा था कि मेरा कमर खराब है, तो पैर खराब है, तो मुझे बैठकर बोलने की इजाजत दीजिए। देख भाई, पैर खराब है तो चलेगा, ईमान खराब नहीं होना चाहिए।
अब आप लोग बस बता दीजिए, मुझे नहीं कहना है, इस इंसान का ईमान खराब है क्या? थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, कुछ डाउट है क्या? ईमान खराब है क्या? तो हमारे पास एक ऐसी आवाज है जो सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर है। और इसीलिए ना, रात को आसाम से पुलिस आई। सिर्फ गुजरात की पुलिस आई लव यू नहीं बोलती है, आसाम की पुलिस भी आजकल इसको इलू इलू बोल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा रही, जय शाह के पप्पा का मोहब्बत अगर इसी तरह से हम लोगों को मिलता रहा तो आसाम क्या 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढेगी भाई साहब। क्या है ना कि 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ है, एक वो लोग हैं कि कोई ऐसा नोट छपा ही नहीं है कि हमारा ईमान खरीद ले। और आपने अभी देखा होगा कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं ना तो चैनल ही खरीद लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि दौर होता है हर चीज का। जब यहां पे माउंटबेटन आया था ना तो उसको नहीं लगता था कि ब्रिटिश राज कभी समाप्त होगा। जब लॉर्ड कर्जन आया था, तमाम जब अंग्रेज के अफसर आए थे घोड़े पे चलते थे ना, तो उनको अंदाजा नहीं था कि नंगे पांव चलने वाले लोग, खाली बदन अपने खेतों में खून पसीना बहाने वाले लोग किसी दिन उससे डरना बंद कर देंगे और उनके टैंक के सामने खड़ा होकर के कहेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमको स्वराज चाहिए। होता है, लगता है, जब आपको सत्ता मिल जाती है ना तो अहंकार हो जाना स्वाभाविक है। और सत्ता का अहंकार देखिए कि चुनाव अभी हुआ भी नहीं है, अभी एक ही फेज का चुनाव हुआ है, दूसरे फेज का चुनाव 5 तारीख को होगा, लेकिन टीवी स्टूडियो में सरकार बन गई है। जैसा का पप्पा जो है घूम घूम करके मंत्रिमंडल बांट रहा है। जिस भी एमएलए के प्रचार में जाता है कहता है गुजरात के मेरे भाइयों बहनों इसको एमएलए बना दीजिए, हम इसको मंत्री बना देंगे। अरे पहले सरकार तो बना लो भाई, फिर मंत्री बनाओगे। इसको कहते हैं सत्ता का घमंड, क्योंकि उनको यह लगता है कि इंसान अपनी सारी समस्याओं को भूल जाएगा। रोजी का सवाल, रोटी का सवाल, शिक्षा का सवाल, बीमारी का सवाल, सड़क का सवाल, सब सवाल भूल जाएगा। अगर इंसान को उसकी भावना भड़का करके, उसके मन में नफरत पैदा करके, उसके मन में डर पैदा करके अगर इंसान को आपस में लड़ा दिया जाए तो लोग रोजी रोटी का सवाल भूल जाएंगे। ऐसा काम हो रहा है, ऐसा काम पिछले 27 साल से हो रहा है। इसीलिए तो चुनाव 2022 में हो रहा है और गाना 2002 का बजा रहा है। इसीलिए हो रहा है ना। इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि उनको मालूम है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वो क्या कर रहे हैं ना, एक तरफ टीवी से माहौल बना रहे हैं, दूसरी तरफ प्रचार करके माहौल बना रहे हैं। तो प्रचार का एक गणित आप समझ लीजिए, बार बार टीवी में जो आपको चीज दिखाई जाती है जरूरी नहीं है कि वो सही होता है। बार बार हर गाने के बाद, हर न्यूज के बाद, हर फिल्म चलता है तो हर ब्रेक में आपको ये दिखाया जाता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है। अम्मा, किसी का गोरा हुआ है? लेकिन खरीद रहे हैं ना अपने पैसा से, अब भोरे सांझ लगा भी रहे हैं, फिर भी गोरा नहीं होगा। तो एक तरफ आपको टीवी पे दिखाया जाएगा कि भाजपा की सरकार बन गई, दूसरी तरफ जब आप पेट्रोल खरीदने के लिए जाइएगा तो वहां पर थैंक यू का एक पोस्टर लगा रहेगा, प्रधानमंत्री जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा। क्या नूट, मतलब आप इसको समझिए कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए महात्मा गांधी इसी गुजरात के थे, वो कस्तूरबा को साथ लेकर के चल रहे थे। इनको देश बदलने के लिए बेन को छोड़ देना पड़ा। क्या संयोग है भाई, मेरा नाम कन्हैया है और उनका नाम यशोदा है। कहते हैं ना इतिहास में कुछ संयोग बहुत मजेदार होता है। उनका हंसता हुआ नूरानी चेहरा आप देखेंगे तो उस पर लिखा रहेगा थैंक यू मोदी जी, आपने हमको फ्री वैक्सीन दिया है। कैसे दिया है? आप कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल आपको इसलिए महंगा दे रहे हैं ताकि आपको वैक्सीन दे सके, तो जब हम ही से पैसा लेकर के हम ही को आप फ्री कैसे दे रहे हैं? और ये बताने के लिए आप 18 करोड़ रुपया खर्च भी कर रहे हैं थैंक यू कहने के लिए। अरे थैंक यू कहने के लिए 18 करोड़ खर्च करने का क्या जरूरत है?
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है आपके पास, एक बार थैंक यू लिखिएगा, सब जगह पहुंच जाएगा। कि बडगाम के लोगों की सियासी समझ पे सवाल उठाया जाए, आपको ये नागवार गुजरेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि 2017 में जो फैसला आपने लिया है, 2022 में भी आपको ये फैसला दोहराना होगा। तो क्या सत्य के लिए 2007 के उस फैसले को, 17 के फैसले को आप दोहराने के लिए तैयार हैं? नहीं, आवाज नहीं आई है। डर गए क्या इंसान से? डर गए क्या? डरने का नहीं, देश किसी के बाप का नहीं है, याद रखना है। यह देश जितना पैसे वालों का है, जितना बंदूक वालों का है, उतना ही हमारा है। इस बात को याद रखना है। इस बात को याद रखना है कि हमारे पुरखों ने जान गंवा करके ये आजादी हमको दिलाई है। इस आजाद देश में, आजाद मुल्क में हमारी आजाद आवाज को कोई चुप नहीं करा सकता है। तो बोलिए, आप 2017 में जो निर्णय लिए थे, वही निर्णय 2022 में दोहराने के लिए तैयार हैं? लड़ाई की आवाज को, संघर्ष की आवाज को मजबूती देने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है ना, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। ये चुनाव फिर एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव फिर एक पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव ईमान और बेईमान के बीच है। इस बात को याद रखिएगा। इस चुनाव में फिर आपको ऐसे नहीं हिस्सा लेना है कि वोट दे दिए बात खत्म। अपना तो वोट देना ही होगा, घर घर घूम करके आपको वोट कराना होगा। क्या जी नौजवान लोग, ऐसा होगा? रिकॉर्ड तोड़ेगा, टूटेगा? अगर आप रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हैं तो याद रखिएगा, आने वाली 8 तारीख को गांधीनगर हम भी गुलाल उड़ाने के लिए तैयार हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि परिवर्तन होगा। मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय गुजरात।